हेलो विद्यार्थियों, आज हम अपना वीडियो लाए हैं टेट और सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इसमें टेट और सीटेट में जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको हम बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। लगभग ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में आ जाता है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो होती है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है? 22/7। फिर आपका अगला क्वेश्चन था अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? पाई। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है कि परिसर क्या होता है? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। फिर आता है बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। फिर प्रश्न आता है कि किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 60 डिग्री है, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? तो इसके लिए कोई फार्मूला होता है, प्रत्येक अंतःकोण की माप बराबर 2n-4 इंटू अपान n इंटू समकोण। इसको हम विधिवत फार्मूले से बता देंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये हम आपको बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसी 2020 के एग्जाम में आपका आया था क्वेश्चन टेट के एग्जाम में कि विकर्ण दिया गया है 17 मीटर और क्षेत्रफल दिया गया है 120 वर्ग मीटर, परिमाप ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। एक क्वेश्चन आया था टाइल्स की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें लंबाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, अधिकतम टाइल्स की संख्या क्या होगी? और एक क्वेश्चन आपका आता अभाज्य संख्या का कि संख्याएं दी गई होंगी, अभाज्य संख्या कैसे होंगे? तो सबसे पहले आप देखिए इकाई अंक का ज्ञात करना भी एक क्वेश्चन आता है टेट के एग्जाम में, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो हम अपने कई वीडियो में बता चुके हैं इकाई का अंक ज्ञात करना कि किसी भी संख्या की जो घात दी होती है, घातों को 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को पावर में लगा देते हैं। अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो वहां पर पावर के रूप में 4 लेकर के घात ज्ञात करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, तो विद्यार्थियों क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तथा 9 से पूर्णतया विभक्त हो, 9 से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखिए इसको पहले मैनुअल देखते हैं। ट्रिक से तो सेकेंडों में लग जाएगा। ट्रिक्स में कोई इसमें क्वेश्चन बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो देखिए पहले इसको मैनुअल देखते हैं। देखिए इन संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले 2 से भाग दीजिएगा, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौको 8। फिर 2 से भाग दीजिएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, तो 8 हो गया। और ये अभाज्य संख्या है, इनमें फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 5 ये 15 7 105, तो 840 आ गया। ये आपका एलसीएम आया। अब ये 840 वह संख्या है, इस संख्या को 5 से भाग तो पूरा पूरा कट जाएगा, 6 से भाग तो पूरा पूरा कट जाएगा, 7 से भाग तो पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से भाग तो पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो यहां पर आपको 3 जोड़ना है। तो 840 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 843। अब ये 843 वह संख्या है जिसको 5 से भाग दो 3 शेष बचेगा, 6 से भाग दो 3 शेष बचेगा, 7 से भाग दो 3 शेष बचेगा, 8 से भाग दो 3 शेष बचेगा। अभी भी आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में कंडीशन क्या दी गई? 9 से पूर्णतया विभक्त हो। तो अब इस संख्या को 9 से भाग दें। तो 9 का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 8 4 12 3 15, 15 9 से नहीं कटता, अर्थात संख्या 9 से नहीं डिवाइड होगी। तो इसके लिए एक फार्मूला बनाते हैं। क्या फार्मूला बनेगा? 840 x प्लस 3 डिवाइड बाई 9 और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक होता है, तो 840 गुणे 1 प्लस 3, 840 गुणे 2 प्लस 3, 840 गुणे 3 प्लस 3, इस टाइप से निकलेगा। तो 843, इसको 9 से भाग दो नहीं कटेगा। फिर हो जाएगा 1680 और 3 1683, 1 6 7 3 10 18, ये 9 से भाग देने पर कट जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 1683। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ट्रिक से लगाते तो सेकेंड में लगता, क्योंकि लास्ट का पॉइंट क्या है? 9 से पूर्णतया विभक्त हो। इतने पे ध्यान दीजिएगा कि संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। 9 का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। तो यहां पर देखिएगा 7 7 14 7 21 नहीं कटेगा,
7 3 10 18 कट जाएगा 9 से, 7 9 3 12 नहीं कटेगा, 6 6 12 3 नहीं कटेगा, तो कौन सा आंसर आ जाएगा 1683। मतलब इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड लगा सकते थे अगर आप ट्रिक्स लगाते तो, लेकिन मैनुअल भी समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाई चांस ऐसा हो कि ऐसे ऑप्शन यहाँ पर चारों आ जाए जो 9 से डिवाइड होते हो, तब क्या करोगे? तो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, यदि 185 गुणे 28 का मान 5180 हो तो 51.8 डिवाइड बाई 18.5 का मान क्या हो? इसको थोड़ा सा लिखते हैं। पहले इतना आप देखिए। अब यहां पर देखिएगा 5 1 8 को भाग दिया गया 1 8 5 से, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा 5 1 8, इसको भाग किसे दिया गया 185 से, तो यहां पर क्या बचेगा 28, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये आपका स्टेटमेंट ये वाला दिया गया है। अब आपको ये वाला सॉल्व करना है 51.8 डिवाइड बाई 18.5। अब देखिए जो संख्या यहां पर है 5 1 8 1 8 5, 5 1 8 1 8 5, तो जो वैल्यू आपका आएगा वो इसी रूप में आएगा। अब दशमलव एडजस्ट करना है कि दशमलव कैसे एडजस्ट करोगे। तो अगर राउंड फिगर की बात करें तो ये 51 दिया गया है और ये 18 दिया गया है। 18 3 54, 3 तो आ ही नहीं सकता, 3 से कम आएगा, तो कितना आएगा 3 से कम? पॉइंट यहां पर लग जाएगा 2.8। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 2.8 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 0.87 मल्टीप्लाई बाई 0.87 मल्टीप्लाई बाई 0.87 प्लस 0.13 मल्टीप्लाई बाई 0.13 मल्टीप्लाई बाई 0.13 अपॉन 0.87 इंटू 0.87 माइनस 0.87 इंटू 0.13 प्लस 0.13 मल्टीप्लाई बाई 0.13। इस क्वेश्चंस को आप सेकेंडों में लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ऊपर अगर इसको ए ज्यूम करें तो ए गुणे ए क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा, प्लस बी गुणे बी क्यूब। तो ये ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। इसका आंसर हमेशा ए प्लस बी ही होता है, ए प्लस बी ये आंसर होता है। तो क्या आंसर आएगा? 0.87 प्लस 0.13 जोड़िए, 3 7 10 8 1 9 10, 1 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। अब ये तो आप देखते जाएंगे, अगर ए क्यूब ऊपर दिया गया, अगर प्लस दिया गया है तो प्लस लेंगे, ए प्लस बी, अगर माइनस दिया गया तो ए माइनस, बस इतने करेंगे आंसर आ जाएगा। इसको अगर मेनू लगाए तो कैसे लगाएंगे? इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कट जाएगा। ए प्लस बी 0.87 प्लस 0.13 1.00, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो आपका आंसर आएगा ए माइनस बी। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1/1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1/10 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 1/13 मल्टीप्लाई बाई 16। ये क्वेश्चन है। अब इसका भी मैनुअल है, ट्रिक है। ट्रिक से तो भाई सेकेंडों में लग जाएगा, थोड़ा मैनुअल भी देख लेते हैं पहले। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि 1 से 4 में कितना गैप है? 3। 4 से 7 में कितना गैप है? 3। 7 से 10 में कितना गैप है? 3। 10 से 13 में कितना गैप है? 3। 13 से 16 में कितना गैप है? 3। तो इस क्वेश्चन को 3 से गुणा करेंगे, 3 से भाग करेंगे, ये रूल ऑफ इक्वलिटी हो गया आपका। तो देखिए 3 ऊपर 3 नीचे लिख लिया, 1/1 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 13 प्लस 13 गुणे 16। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 अंदर चला जाएगा तो 1/3 बचेगा। 1 गुणे 4, 4 गुणे 7, 7 गुणे 10, 10 गुणे 13, 13 गुणे 16। ऐसा नहीं, ये जो 3 था वो 1 से मल्टीप्लाई हो गया सभी स्टेप में। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर आपका 1/3 रहेगा और आ जाएगा 1/1 माइनस 1/4। देखिए 4 कम 4, 1 कम 1, 4 से गया 3, नीचे गुणे 4, यहां पर आ जाएगा 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13
प्लस 1/13 माइनस 1/16, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कट जाएगा, 1/3 बचेगा, 1 माइनस 1/16। सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट और लास्ट में बचता है, बीच वाले से अल्टरनेट पद होते हैं, प्लस माइनस कट जाते हैं। तो अब आपका आ जाएगा अगले स्टेप में 1/3। अब ध्यान दीजिए 16 एलसीएम हो गया, 16 एकम 16 माइनस 1/3 15/16, 3 एकम 3 फाइनली आपका आंसर आ गया 5/16। ये आपका आंसर हो जाएगा 5/16, ये आंसर। अब अगर इसको ट्रिक से लगाया जाए तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिक का मतलब होता है 1/, इनके बीच में कितनी कितनी गैप है, 3 की गैप है तो 3 लिख लेंगे, और पहला पद 1/1, 1/1, आखिरी वाला पद 1/16। एक ट्रिक होती है, तो 1/3 हो जाएगा, नीचे 16 एलसीएम आएगा, 16 एकम 16, 1 एकम 1, तो 1/3 और ये हो जाएगा 15/16, 3 एकम 3 3 15, फाइनली क्या आ जाएगा 5/16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक से आ जाएगा 5/16। ट्रिक को फिर समझ लीजिएगा, जब गैपिंग वाले सवाल होंगे, इस टाइप के सवाल होंगे, तो क्या लिखेंगे 1/, जितने की गैपिंग है, यहां पर कितनी की गैप है, 3 की गैप है, तो 1/3। उसके बाद में पहला पद माइनस लास्ट वाला पद, पहला पद क्या है 1/1 माइनस लास्ट वाला पद क्या है 1/16। एक बार फिर ध्यान रखिएगा, सीरीज वाले इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें 2 3 3 4 की गैप हो, तो 1 गैपिंग, इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे पहला पद माइनस आखिरी वाला पद, 1 गैपिंग पहला पद माइनस आखिरी वाला पद, सॉल्व कर देंगे, आपका सेकेंडों में सवाल लग जाएगा। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक इस क्वेश्चन में। 37 है 1/2 में कितने 1/8 है, तो इसको सही लिखेंगे 37 दूनी 74 1 75, 75/2 में कितने 1/8 है। तो यहां पर आप इससे 1/8 से कितने हैं तो भाग दे दो बस। अब लिखोगे 75/2, अब मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओगे भाग की जगह, तो लिखोगे 8/1, काटिए 2 एकम 2, तो 75 × 4 हो जाएगा, 4 20 28, कितना आ जाएगा 300। क्या आंसर आएगा 300 आपका आंसर आ जाएगा। जब पूछे कितने हैं तो वहां पर सिर्फ आपको भाग देना है। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थी जो अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन से ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन स्टेट या स्टेट के एग्जाम में लगभग आ ही जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन में तथा शेष भाग का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, या जिस पुस्तक में शेष 30 पृष्ठ बिना पढ़े शेष हो, तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है। हम ये मानते हैं, जो करते हैं कि पुस्तक में कुल x पृष्ठ है। हमने माना कि जो कुल पृष्ठ है वो कुल पृष्ठ है x। अब ध्यान दीजिए, एक छात्र ने किसी पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन में, अब आप यहां पर लिख लीजिए कितना पढ़ा और कितना शेष बचा, एक शेष बचा। ध्यान दीजिएगा, अगर 3/8 भाग पढ़ा, 8 में 3 पढ़ गया तो 8 से 3 घटा तो कितना बच गया 5/8, तो यहां पर लिखेंगे x × 5/8। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा मेथड है, x × 5/8। अब आगे देखिए, शेष भाग का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, 4/5 भाग पढ़ा, 5 में 4 पढ़ लिया, कितना बच गया 1/5, 5 से 4 गया 1 बच गया, तो यहां पर गुणा करेंगे 1/5। अब आगे देखिए, ये जिस पुस्तक में शेष 30 पृष्ठ बिना पढ़े शेष बचे हैं, अब कितना बचा है 30 पृष्ठ, मतलब जो ये आपका मेजरमेंट आया है ये 30 पृष्ठ के बराबर है, ये 30 पृष्ठ के बराबर है। अब आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, 5 काट दीजिए, 8 या 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 240, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 240। इस किताब में कितने पन्ने हैं 240 पन्ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसको हमने सेकेंडों में लगाने का प्रयास किया। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, 2400 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के भाग का 1/4 बी के भाग का 1/6 के बराबर है। इन दोनों के भागों में कितना अंतर है। दो कंडीशन क्या दी गई, a + b = 2400। अगली कंडीशन दी गई a के भाग का 1/4, मतलब a × 1/4 बराबर b के भाग का 1/6 b × 1/6। अब सीधे यहां पर लिखेंगे a/b, b के साथ में मल्टीप्लाई है 4 और a के साथ में मल्टीप्लाई है क्रॉस में 6, काटिए 2 से 2/3। अब अगर यहां से निकालेंगे a/b तो 2/3, a का मान आएगा 2x और b का मान आएगा 3x। ये है।
हाँ, पूछा इन दोनों के भागों में कितना अंतर है, 3x से 2x, ये कितना अंतर है, x का अंतर। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, जो x आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3x माइनस 2x x का अंतर है। अब a की वैल्यू रख दीजिए 2x और b की वैल्यू रख दीजिए 3x और x की वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए। 5x की वैल्यू हो गई 2400, x की वैल्यू हो गई 2400 बटे 5। तो 5 चक्कू 20, 4 का 5 अठे 40, 480 आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 480 रुपए। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ विद्यार्थी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कि 1296 का वर्गमूल 36 है। तो यहाँ पर भी 1296, यहाँ पर भी 1296, यहाँ पर भी 1296, यहाँ पर भी 1296, इसका वर्गमूल 36 ही आएगा। पॉइंट हो सकता है 3.6, 0.36, इस टाइप से हो सकता है। तो 1296 का वर्गमूल 36 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी 36 लिखेंगे, यहाँ पर भी 36 लिखेंगे, यहाँ पर 36 लिखेंगे। अब 1296 का वर्गमूल 36, ठीक है। पॉइंट के बाद में 4 अंक है, 1 2 3 4, तो दशमलव आएगा 4 का आधा 2। अब पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव आएगा, दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे यहाँ पर। अब दशमलव के बाद में 8 अंक है, तो दशमलव के बाद में 4 अंक है। अब ये संख्याएं आपको जोड़नी है, कैसे जोड़ लीजिए, 36.0 कर लीजिए, 0.36, 0.036, 0.0036 जोड़िए, 6 6 3 9 6 3 9, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका 3 हो जाएगा, इधर पॉइंट रहेगा 36, 36.3996, ये आपका आंसर आएगा। जैसे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि 7 + 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल क्या होगा। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, 7 + 2 अंडर रूट 10। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो 7 है a² + b² है, और ये 10 है 2ab है। तो यहां पर जो रूट 10 है, इसको ऐसे मानकर लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। अब 2ab का मान तुलना कर लीजिए, 2 अंडर रूट 10 है, 2 टुकड़ कर दो, a गुणे b अंडर रूट 10, a गुणे b √2 × √5, a का मान √2 मान लो, b का मान √5 मान लो। ये आपका हिंट हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 7 को लिखेंगे 5 + 2, यहां लिखेंगे 2 अंडर रूट 10। ध्यान दीजिएगा फिर से, 5 को लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, 2 × √5 × √2। अब a² + b² + 2ab, तो फॉर्मूला हो जाएगा √5 + √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा √5 + √2। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो वैसे भी 5 दूना 10, तो √5 + √2 होता है। इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते थे। अब आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टेट और सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो और ये हमारा लगभग चौथा वीडियो है, 10 वीडियो में हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। 9वें 10वें वीडियो में हम आपको पेडालॉजीज बताएंगे, जो भी पेडालॉजी है वो बता देंगे, जिसमें आपके बहुत अच्छे मार्क आएंगे। थैंक यू सो मच विद्यार्थियों।